गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के व्लॉग में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेगी। हम जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए पटाया में। तो वहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले गाड़ी आया है। गाड़ी हमें लेके जाएगा स्पीड बोट तक। स्पीड बोट से हम जाने वाले हैं कोरल आइलैंड। हम लोग रेडी हो गए हैं। अंदर में पहना है स्विमिंग कॉस्ट्यूम, ऊपर ड्रेस पहना है सो दैट हम लोग अभी जा रहे हैं कोरल आइलैंड। वहाँ जाने से आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पहने रहना पड़ेगा। ये ऊपर एक आप पहन के आ सकते हैं, चेंज करने का कोई जगह नहीं है। दैट्स व्हाट दिस है। गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, अभी वेट कर रहे हैं, एक और ग्रुप आएगा। सो विल लीव फॉर दैट आइलैंड। यहाँ से शायद एक और बस में चढ़ना पड़ेगा, कुछ तो है, एंड देन विल गो। दिखाऊंगी आगे। ये वही बीच एरिया है जहाँ हम लोग कल गए थे चल के, और सुबह देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल है। रात को तो एकदम बीच एरिया जो था थोड़ा सुनसान जैसा ही था। जितने भी शोर वगैरह जो है, मस्ती, वो सब स्ट्रीट्स में था। बिकॉज़ वहाँ पे रेस्टोरेंट्स एंड बार्स है जहाँ पे लोग पार्टी गेम्स के लिए जाते हैं। और बट सुबह देखिए ये छोटा छोटा टेंट्स लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे लोग आकर बैठते हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होता है। यहाँ पे उन लोग मसाज भी कराते हैं। अपना यहाँ पे बीच एरिया में आके बैठते हैं। कवर नहीं होगा तो आप बैठ नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा धूप होता है। तो इसलिए ये सुबह ही है, 9 बज रहा है अभी। और हमारे गाड़ी में एक और फैमिली भी है, ग्रुप ऑफ फैमिली। तो वो लोग बातें कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा अपना वॉइस ओवर दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। और ये समंदर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और बीच जो है ये बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। तो ये एक पटाया में मैंने जो देखा, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा या चौड़ा बीच है। तो एनीवेज ये देखिए टेंट्स। और यहाँ से हम लोग आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं। एक्साइटेड है, वेट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए दूर में दिखेगा आपको पटाया सिटी लिखा हुआ। सो वहाँ तक हमें जाना पड़ेगा। हम लोग पहुँच गए हैं पटाया सिटी के पास। वहाँ पे हम लोगों को रुकना है। जो लोग कोरल आइलैंड की तरफ जाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स करेंगे, उनको सभी को एक ही जगह जाना है जहाँ से स्पीड बोट निकलेगा। तो हम लोग वो जगह पहुँच गए हैं। तो वहाँ आपको मैं दिखाते चलती हूँ क्या है। हम लोग अभी गाड़ी से उतरेंगे, और एज बिकॉज पैकेज में है इसलिए हमें गाड़ी भी मिला हुआ है। ये हम लोग का वेटिंग एरिया है जहाँ पे हम लोग सब कोई यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और हमारे साथ वेट कर रहे हैं जो लोग, ये स्टाफ जो है जो हम लोग को लेके जाएगा। तो वो लोग अपने ड्रेस पहने हुए हैं और हम लोगों के साथ ही वो लोग भी जाने वाले हैं। तो यहाँ जब स्पीड बोट के लिए बुलाया जाएगा तब हमें चल के जाना है। हम लोग पहुँच गए हैं वो जगह जहाँ से अभी हम लोगों को टूर गाइड जो है स्टीमर में लेके जाएगा। यहाँ पे आपको चीज़ें खरीदने को भी मिल रहा है, लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम, हैट्स, और ये सब चीज़ें, या फिर गॉगल्स। बिकॉज उसके अलावा बहुत डिफ़िकल्ट है चल के जाना, बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप है। आप देख सकते हैं, दो क्लाउडी सा है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये देखिए ये हम लोगों को जो हम लोगों ने पैकेज में ही सब कुछ लिया हुआ है। तो इस टूर गाइड के अंडर में जो लोग हैं वो लोग एक साथ हम लोग इस तरीके से लाइन देकर जा रहे हैं जेटी तक। वहाँ से लेना पड़ेगा स्टीमर। तो चलिए चलते हैं। इतनी धूप है कि चला नहीं जा रहा है। Вот я же тебе говорю, Кать, когда надо, все сделать. Смотри, дедушка. Интересно. А вот логика. Она побежала.
Onu yapalım. ये सबसे पहला स्पीड बोट है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। धूप के मारे तो हालत ख़राब हो रहा है, इतनी गर्मी है। तो अगर आप लोग इंडिया से जा रहे हैं ये सारी चीज़ें आप पक्का लेके जाइए, तो बिकॉज़ अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है, हवा है बिकॉज़ स्पीड बोट जब स्पीड से चलती है तो हवा तो लगता ही है। तो हम लोग पटाया सिटी को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं। तो हम लोगों को पता नहीं है ये लोग कहाँ लेके जाएंगे, तो इनके साथ ही हम लोग अभी जाएंगे। हम लोग इस जेटी पे उतरे हैं जहाँ पे हमें गाइड किया जाएगा कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। वीडियो करना यहाँ पे मना है जब वो लोग गाइड कर रहे हैं, बट थोड़ा बहुत फुटेज मैंने लिया हुआ है। तो चीज़ें जो बताएंगे, जो कौन लोग कर सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स, कौन लोग नहीं कर सकते हैं, कंडीशंस क्या है फिज़िकल, तो मोरलेस सभी कर सकते हैं, बस जिसको घुटने में दर्द है वो नहीं कर सकते हैं। और ये पैकेज में है 4 चीज़ें ये लोग कराएंगे, जो इन लोगों का ऑलमोस्ट लाइक हम लोगों का 2000 समथिंग बाहत करके था। तो अगर आप पैसे लेके नहीं भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होटल में आके वो लोग ले लेंगे पैसे लेटर ऑन, बट हम लोगों के पास था इसलिए हम लोगों ने ले लिया। अगर कोई चाहे तो वो स्किप भी कर सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स अगर नहीं करना चाहते हैं, बट हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे पैरासेलिंग रहेगा, फिर स्कूबा डाइविंग रहेगा, जेट स्की एंड उसके साथ बनाना बोट, ये 4 चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो जेटी में हम लोग आए हैं वहाँ पे होगा पैरासेलिंग। मैं तैयार हुई हूँ पैरासेलिंग के लिए, वो लोग मुझे रेडी कर रहे हैं। आई एम रेडी टू, अभी करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ। डर बिल्कुल नहीं लग रहा है बिकॉज पहले भी मैंने 2 बार किया हुआ है। पर पर्सन 2300 या समथिंग लाइक दैट का बाहत ये लोग ले रहे हैं फॉर ऑल द 4 वाटर स्पोर्ट्स। तो हम लोग 4 लोग हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्राइसेस शायद इनका अप डाउन होता होगा, वो मुझे नहीं पता। तो मैं तो अब रेडी हूँ टू डू दिस स्पोर्ट। No dive, no dive. वो लोग आपको पूछेंगे डिप इन द सी या नॉट। मैंने नो बोला है बिकॉज मुझे डिप नहीं करना है समंदर में, बिकॉज डर लगता है। तो मैंने बस ऊपर का ही बोला है। सो इन लोग मुझे डिप नहीं कराएंगे, बट बहुत लोग डिप इन द सी बोल रहे हैं, तो वो लोग पैराशूट से आपको डिप भी कराएंगे सी में। दैट्स रियली फन, बट मैंने वो नहीं लिया है। ये देखिए मैं जा रही हूँ फॉर पैरासेलिंग। अब मेरी बड़ी बेटी पैरासेलिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, उसे भी तैयार हो गई हैं। जो भी चीज़ें बांधना होता है उन लोगों का, ताकि फटाफट ये हो जाए। इतने लोग हैं बट बहुत स्पीड में हो रहा है। बट मलेशिया में बहुत दूर तक कराते थे। ये देखिए मैं वापस आ गई लटकते हुए, मेरा हो चुका है। वो लोग अच्छे से पकड़ लेंगे, तो डर की कोई बात नहीं है, बिल्कुल डर की कोई बात नहीं है। तो मलेशिया में हम लोगों ने ज़्यादा इन्जॉय किया था, बहुत दूर तक लेके जाते हैं, बट यहाँ पे जस्ट एक राउंड करके वो लोग आपको ड्रॉप करेंगे। बट ठीक है,
वो भी एक मज़ा है, आप एटलीस्ट कर तो सक रहे हैं। तो मेरी बड़ी बेटी चली गई, उसके बाद मेरी छोटी वाली और मेरे हस्बैंड भी करने वाले हैं। तो हम लोगों ने कोई स्पॉट्स नहीं छोड़ा, सब कुछ हमने किया। तो ये देखिए समंदर, उस तरफ है पटाया सिटी, बहुत खूबसूरत दूर से देखने में लग रहा है। और यहाँ पे देखिए जो लोग स्पीड बोट में जाना पसंद करते हैं तो वो सब स्पीड बोट लेके खुद का वो लोग पर्सनल लेकर जा रहे हैं, तो वो भी आप चाहे तो कर सकते हैं। और बहुत स्मूथली आपको लैंड करा देते हैं ये लोग, तो वो एक प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। मलेशिया में जैसे है आपको खुद ही वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा, आपको पुल करना पड़ेगा, वो सब डायरेक्शंस वो लोग दे देते हैं। बट यहाँ पे वो सब भी कुछ नहीं है, कुछ आपको नहीं करना है, बस सब कुछ उन्हीं को करना है। देखिए मेरे हस्बैंड और छोटी वाली रेडी हो गई है, लाइन में खड़ी है टू डू दिस स्पॉट। ये हमारा सबसे पहला स्पॉट है यहाँ पे। तो अब मेरी बड़ी बेटी भी वापस आने का उसका भी टाइम हो गया है, वो भी वापस आएगी अभी। बच्चे भी आराम से पैरासेलिंग कर सकते हैं, अगर वो अकेले जाने में उनको डर रहता है तो उनके साथ यहाँ से एक स्टाफ जाएगा जो आपके उस बच्चे के साथ रहेगा, तो कोई पर उसमें टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इस बच्चे को डर था तो इसके साथ ये स्टाफ गया था, तो इस तरीके से मतलब डर की कोई बात नहीं है। तो मेरी बेटी जब छोटी थी तब भी उसने किया था और बहुत सेफ़ होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टाफ जाए तो वो भी जा सकता है आपके साथ, तो स्पेशली फॉर किड्स। और अभी ये लोग भी अभी लाइन में खड़े हैं, बहुत लोग हैं इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ सबका ख़त्म होगा तब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जहाँ दूसरा स्पॉट होगा। तो ये देखिए छोटी वाली भी बिल्कुल रेडी है टू फ्लाई। और ये देखिए सब एक के बाद एक आ रहे हैं, तो एंजॉय कीजिए पैरासेलिंग। हस्बैंड जो है वो गले में अपना फ़ोन जो है वो गले में इस तरीके से लटका के गए हैं, तो उनका भी मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया है वीडियो अलग से। वो पूरा ऊपर से जो देखने में लगेगा कैसा लगता है वो आपको नज़ारा बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं तो नीचे से ले रही हूँ, उनका पूरा ऊपर से था। तो एक के बाद एक इस तरीके से सब वापस आ रहे हैं और ये एक राउंड मार के आपको वापस लाने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड का भी लैंडिंग का टाइम हो चुका है, घूम के वो भी नो डिप है इसलिए भीगेगा नहीं, और जो डिप वाले लिए हैं वो भीगते हुए वापस आ रहे हैं। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। ये मेरी छोटी वाली बेटी वापस आ गई, इसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और हम लोगों का ये वाला स्पोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये लोग बैक टू बैक गए थे इसलिए बैक टू बैक ही वापस आ रहे हैं। ये देखिए ये भी वापस आ गए। ये देखिए दूर में एक स्पीड बोट खड़ा है, कोई है जो वो पैरासेलिंग करते हुए गिर भी गया है, तो वो किसी तरीके से रस्सी छूट गया होगा, वो ऊपर से गिरा है या गिरी है वो दूर से तो पता नहीं चल रहा है, लग रहा है एक लेडी ही है गिर गई है। बट द स्पीड बोट के लोग जो हैं वो हेल्प कर रहा है उसको उठाने में। मैं क्लोज़अप में दिखाती हूँ, ये बहुत डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ समंदर में गिर के जितना भी आपका फ्लोटिंग जैकेट हो फिर भी समंदर में वहाँ से बोट में उठना थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
एंड स्पेशली अगर किसी को स्विमिंग नहीं आता है तो वो डर भी जाएगा, बट आपको डूबने नहीं देगा बिकॉज आपके पास फ्लोटिंग का वो पहना हुआ है। ये देखिए हम लोग अभी वहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए रेडी हैं। अब हम लोग दूसरा स्पीड बोट में चढ़ेंगे और चढ़ चुके हैं और हम जाने वाले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे होगा स्कूबा डाइविंग। तो चलिए मेरे साथ, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, एक के बाद एक स्पोर्ट करते हुए। गर्मी है बट ठीक है, और हम लोग अंदर में स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो पहने हुए हैं बट ऊपर से एक शर्ट टाइप कुछ पहन लिया है। तो चलिए, ये देखिए पीछे का जो व्यू है बहुत खूबसूरत लग रहा है। स्कूबा में जो है अगर आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं, पैसा लॉस होगा इनफैक्ट अगर आप पैकेज में वो 4 स्पोर्ट का लिए हैं। बट बहुत लोग जो है वो डर के मारे कर नहीं पाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहाँ पता नहीं वीडियो कर पाएंगे या नहीं, तो वो फुटेज मैं आपको दिखाऊंगी। हम लोग स्कूबा डाइविंग के प्लेस में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। स्कूबा डाइविंग हम लोग कर रहे हैं। उसके पहले का वीडियो मैं नहीं ले पाई बिकॉज हमें सब कुछ बैग्स एंड एवरीथिंग एक जगह रखना होता है सो दैट इट इज़ सेफ। और बोट में जितने लोग थे जो जिनको डर लगा वो कर नहीं पाए, नीचे जाके ऊपर चले गए, बट हम लोगों ने किया बिकॉज इट इज़ वर्थ नीचे जाना और इस तरीके से एक्सपीरियंस करना। और ये जो हेलमेट का वेट ऑलमोस्ट 40 kg है, लेकिन जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो आपका वेट इसको आपको ऊपर नहीं। ये है मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी, उसके बाद हूँ मैं और मेरे हस्बैंड। तो हम 4 यहाँ पे हैं साथ साथ और ऑक्सीजन चल रहा है अंदर से। डर थोड़ा सा लगता है बट इट इज़ ओके, पकड़ के रखना पड़ेगा हेलमेट, और हेलमेट जो है फ्लोटिंग टाइम पे हल्का हो जाता है। तो वेरी नाइस एक्सपीरियंस, अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा वाला मिस है। डाइविंग हो जाने के बाद फिर ये लोग हमें लेके जा रहे हैं कोरल आइलैंड, जहाँ पे बाकी 2 स्पोर्ट होना बाकी है। वो है एक बनाना बोट और दूसरा है स्पीड बोट। वो दोनों हम लोग करेंगे वहाँ पे जाके। और समंदर देखिए कितना नीट, सुंदर, कलरफुल। इसका जो कलर है ना, अगर ये क्लियर वेदर होता तो समंदर का रंग आपको बहुत सुंदर लगता। पहुँच गए हैं हम लोग बीच में, तो कोरल आइलैंड, और आपको बीच देखकर ही पता चल रहा होगा कितना साफ एंड एकदम नीट है। और पानी में अगर आप पैर डाल रहे हैं ना, आपका मछलियाँ जो है पैर के सामने से तैरता हुआ जा रहा है। हम लोग थोड़े से भीगे भी हुए हैं, तो ऊपर से शर्ट डला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज स्कूबा डाइविंग, और आपको ऑलमोस्ट वेट होकर ही जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे आकर आप चेंज कर सकते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भीगे हुए हैं, वो सूख भी रहा है बिकॉज स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सब तरीके का बनाना बोट्स, स्पीड बोट्स रखे हुए हैं, और एज बिकॉज पैकेज में है तो ये आपको ये आप करेंगे स्पोर्ट्स जो है। तो हम लोगों ने ये वाले स्पोर्ट्स किए और बहुत मज़ा आया। स्पीड बोट और बनाना बोट तो वो लोग ही आपको लेके जाएंगे, इसलिए डर की कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल डर को भगाते हुए आप ये एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए बिकॉज़ ये लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस होता है जब तक आपका हाथ पैर ठीक है। तो हम लोग अभी सब चल के जा रहे हैं, और हम लोग का टूर जो जिसके अंदर हम लोग ये गए हैं तो उसी टेंट में हमें रहना है। अगर आप दूसरे टेंट में रहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो हमें तो अपने वाले जो टूर का जो टेंट था वहाँ पे जगह नहीं मिला, तो हम दूसरे टेंट में जाके बैठे हैं। वहाँ पे जाके 100 बाहत में हमें वो रेंट करना पड़ा। कोई बात नहीं, और एटलीस्ट बैठ तो सकते हैं। तो मैं नहीं बैठी थी, मेरी बड़ी बेटी और हस्बैंड बैठे थे, और हम लोग थोड़ा समंदर में मैं और छोटी वाली गए थे, और मज़ा आ रहा था बिकॉज़ इतना क्लियर समंदर कहीं देखने को मिलता नहीं है। आप देखिए ये हम लोग जा रहे हैं, ये मेरी छोटी वाली जा रही है, फिर मैं जाऊंगी, बड़ी भी जाएगी, तो हम लोग सब मिलकर ये वाटर स्पोर्ट्स सभी करेंगे एंड इट्स गोइंग टू बी रियली फन।
मेरी बड़ी बेटी आ रही है, वो उसका हो गया स्पीड बोट वाला, तो वो अब उतरने वाली है और हम तीनों ही एक के बाद हमने किया। बहुत मज़ा आया। वो थोड़ा सा दूर लेके जा रहे हैं। अगर इंडिया में भी आपको चांस मिलता है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पे इस बार रिसेंटली मेरे हस्बैंड ने किया था पुरी में। ये देखिए मैंने भी करके मैं आ गई और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो थोड़ा सा आपको डर को बस भगाना है और कुछ नहीं। छोटी का भी हो जाएगा, अभी वो भी वापस आ जाएगी। फिर हम लोग करने वाले हैं बनाना बोट, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिलेगा। 1.5 घंटा का समय दिया गया है टू डू दिस थिंग्स, एंड उसके बाद फिर वो लोग यहाँ से वापस लेके हमें चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को ये बनाना बोट में मेरी बड़ी वाली भी वो चढ़ गई है। मैं दूसरे बनाना बोट में उठने वाली हूँ और वो लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं ताकि अगर आपको चाहिए तो आप ख़रीद सकते हैं। और बनाना बोट में इस बार जैसे मैंने लिया था नो फॉल, तो नो फॉल का इसलिए कि अगर आप फॉल का लेंगे तो वो लोग क्या करते हैं ना, साइड में ला के आपको गिरा देते हैं जानबूझ के। वो भी एक फ़न है। तो मैं पहला वाला तो मैं जस्ट एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ विथ नो फॉल। तो अभी मैं भी ये वाले बनाने बोट में चढ़ने वाली हूँ। डर भी लग रहा है बट देखते हैं, अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा। सब लोग यहाँ कर रहे हैं, सब लोग। खाली जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे और जिन्हें थोड़ा सा डर है वो नहीं कर पाएंगे, और एल्स कोई नहीं चांस छोड़ता है इस तरीके का स्पोर्ट्स करने के लिए। ये देखिए मेरी छोटी वाली भी जा रही है बनाना बोट में, साथ में मैं भी जा रही हूँ और दोनों मिलकर हम लोग जाएंगे। और नो फॉल का हमने लिया है, तो देखते हैं। बिकॉज़ बनाना बोट में वो फॉल वाला मुझे बहुत डर लगता है, अदरवाइज़ तो बहुत मस्ती है। ये देखिए लेके जा रहा है और ये स्पीड बोट के पीछे बंधा होता है, सो दैट इज़ रियली फ़न, क्योंकि वो स्पीड बोट हमें लेके जाएगा एंड स्पीड बोट में वो डिसाइड करता है अगर नो फॉल है तो फॉल नहीं कराएगा, अगर फॉल है तो फॉल कराएगा। बहुत मज़ा आया। ये देखिए फॉल हुआ ना अभी, तो मैं दूसरी बार भी जाऊंगी, मेरा फॉल वाला लेने वाली हूँ। देखती हूँ पहला कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बहुत ज़्यादा डीप लेके नहीं जाएंगे वो लोग, इसलिए डर की भी कोई बात नहीं है। और फॉल भी जो है ना काफ़ी शैलो जगह में लाके आपको फॉल कराएगा। देखिए मेरी बड़ी बेटी आ रही है, उसका फॉल था, उसने फॉल चूज़ किया था तो इसलिए उसको गिरा दिया गया था। वो आ रही है चल के, खुश है, मज़ा आ गया उसको भी। हम लोग, मैं और छोटी वाली सोच रहे थे लास्ट में कि फॉल का लेते तो ज़्यादा मज़ा आता शायद, बट एंड वो लोग पूछते हैं डीप जाना है कि ज़्यादा डीप नहीं जाना है, वो भी पूछ लेते हैं वो लोग। बड़ी बेटी आ रही है, उसका हो गया, हम लोग भी आ गए वापस। लेकिन मैं फिर एक बार और जाने वाली हूँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह मैं एक बार और जा ही सकती हूँ, इसलिए। और इस बार मैं लूँगी फॉल वाला। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। ये क्यों मैं आपको वॉइस कर रही हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे इतना आवाज़ हो रहा था कि मैं वॉइस नहीं कर पाती, और एज़ बिकॉज़ मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ तो वॉइस तो आएगा भी नहीं। तो हम लोगों का ये वाला हो गया, अब नेक्स्ट के लिए मैं तैयार होती हूँ। इट्स रियल फन। ज़रूर आप कीजिए वाटर स्पोर्ट्स अगर थाईलैंड में जा रहे हैं तो। इवन आप मलेशिया में भी जाते हैं तो पक्का कीजिए। ये देखिए मैं दूसरे वाले में चढ़ गई और ये और दो और लोग हैं यहाँ पे, और ये रहेगा फॉल वाला, मज़ा आएगा। वेट एंड वॉच। Lundi and Shundi. Lundi and Shundi. Hey Shundi, I'm calling you, my Korean Shundi.
ये देखिए आते आते वो ऐसे घुमाएगा कि हम गिर गए तीनों जो भी थे। तो थोड़ा सा पानी मुंह के अंदर जाता है बट इट इज़ फन। तो उन बंदों भी जो बंदे जो थे वो भी केयरफुल थे, वो बोल रहे थे मैं ठीक हूँ कि नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो 2 रुपये से मेरा हो गया ये वाला बनाना बोट का एक्सपीरियंस। अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा कुछ जूस वूस पियेंगे एंड फिर ये लोग हमें बुलाएंगे, तब हम लोग फिर से वापस चले जाएंगे। मैं खुशी खुशी वापस आ रही हूँ, मुझे आप देख सकते हैं ब्लू जैकेट में। ओके 5 मेंबर आ गया है, 5 मेंबर 2 मेंबर। भाभी जी किधर है? নামার সাথে সাথে তো বললো फ्री बोल खबर ठीक कुछ बोल खाना free बोल। फैमिली का फ्री हो गया था ये पार्टी के अंदर गिर गई। आपका फैमिली का एक ही नंबर है ना? ओके हमने देखा था उसको। बाजी आपका अंडर वाटर गए थे? हमारा ग्रुप जो है अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं, जो हम लोग सेम स्टीमर में आए थे हम सेम लोग वापस जाएंगे अभी। वो लोग फिर से हमें वापस बेस, जहाँ से बेस था पहला जो स्टॉप था वहाँ तक वो लोग लेके जाएंगे। तो चलिए वहाँ तक चलते हैं, आपको मैं पूरा एक्सपीरियंस कराते हुए जाऊँगी। इट वॉज़ रियली फन। 1.5 घंटा कैसे निकल गया समझ नहीं आया। और फ़ोन मेरे हाथ में है, बहुत ही केयरफुली लेके जाना पड़ रहा है बिकॉज डर भी लगता है कहीं गिर ना जाए पानी में। तो चलिए। না না আমাদের যে না না ওই যে অ্যাকোয়াটিকাতে নিয়ে গেছিল ওই যে মালয়েশিয়া থাকতে আমরা অনেক বেশি এনজয় করেছিলাম। মালয়েশিয়াতে নিয়ে গেছিল না না মালয়েশিয়াতে নিয়ে যেত না মারিন বিচগুলোতে। বাবা আমার ফোনটা নিয়ে বোকামো হয়েছে, ফোনটা রাখা, যে উঠবে সে নিয়ে নিও আমার ফোনটা। আমার ফোনটা হোটেল। ये जो जहाँ से हम लोग शुरू में चढ़े थे ना पटाया सिटी के पास से, वहाँ पे लाकर इन लोग हमें छोड़ दिए द स्टीमर्स, उसकी स्पीड बोट्स जो हैं। अब यहाँ से हम लोग का गाड़ी लेके जाएगा फॉर लंच। तो देखते हैं कहाँ लेके जाने वाले हैं इन लोग फॉर लंच। तो मोस्टली इंडियंस है तो इसलिए शायद कोई इंडियन रेस्टोरेंट ही लेके जाएंगे। तो वो हम लोग देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं। और गाड़ी है तो हमारे जो टूर के अंदर जो लोग थे वो लोग को एक गाड़ी में चढ़ा के इस तरीके से 2-3 गाड़ी जो है वो लेके जाएगा हम लोग का लंच एरिया रेस्टोरेंट तक। वहाँ पे जाके लंच करेंगे। दोपहर हो चुका है, लेट दोपहर, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आधे भीगे हुए हैं। तो लग रहा है कब जाके होटल में वापस जाए।
यहाँ पे आप फ़ोटोज़ कलेक्ट कर सकते हैं। जो फ़ोटोज़ वेरियस जगह पे खींचा गया है उसे आपको ख़रीदना पड़ेगा, बट इट इज़ ऑप्शनल। ऐसा नहीं है कि आपको ख़रीदना ही है, बट आप ख़रीद सकते हैं। तो हमने सारे फ़ोटोज़ अपना जो है कलेक्ट कर लिया, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये होटल के पास ही रखा है बिकॉज सबको लाके इसी होटल में ही वो लोग ला रहे हैं। और यहाँ पे बफ़े में आपको लंच कराया जाएगा। तो हम लोग अभी वही जा रहे हैं लंच के लिए। मैं लंच आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने वहाँ पे क्या खाया। भीड़ तो काफ़ी है बिकॉज सारे लोग तो इधर ही आए हैं और हम लोगों का हाल भी बुरा हो गया है, टैन भी हो चुके हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट है, इंडियन, नाम मुझे याद नहीं है। लंच में बहुत सारे आइटम्स थे जैसे रसम, कढ़ी चावल, सो दैट एवरीवन कैन हैव इट। तो हमने लिया है चिकन और कढ़ी चावल और साथ में एक सब्ज़ी, रोटी भी रखा हुआ है जिसे पसंद है, रायता, सैलड्स वगैरह सब कुछ है। हमने खा लिया। अब लग रहा है कब तक हम होटल वापस जाने वाले हैं। तो हम लोग को अभी गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा, वही वैसा ही वैन जिसमें हम लोग गए थे, और हम लोग वापस जाने वाले हैं अपने होटल। होटल जाके अच्छे से नहाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे बिकॉज बीच में मतलब सैंड रहता है करके कपड़े 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 बिकॉज हम लोग गए थे आज बीच वो सारे वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए, इस वजह से। सो कोई बात नहीं, चलिए डिनर करके आते हैं। रेडी हो गए हैं, अभी निकल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। यहाँ पे अर्ली डिनर होता है, 8 बज रहे हैं। सो वी ऑल आर लीविंग नाउ। और टैक्सी मतलब गाड़ी आ चुका है। सो वो वेट कर रहा है नीचे। तो चलिए चलते हैं, डिनर करके आते हैं। और आज बहुत टायर्ड थे और घर का कचरा हो चुका है। अभी ऐसे आपको दिखाती हूँ, देखिए कपड़े 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 बिकॉज हम लोग गए थे आज बीच वो सारे वाटर एक्टिविटीज़ करने के लिए, इस वजह से। सो कोई बात नहीं, चलिए डिनर करके आते हैं। अभी हम लोग निकल जाएंगे। तो ये है आज का ये डेकोरेशंस, तब तक देखिए। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है यहाँ का डेकोरेशन। और शुरू हो गया यहाँ का गाना बजाना बिकॉज़ मैं बोल रही थी ना आप लोगों को, नाइट लाइफ जो है यहाँ का बहुत अच्छा होता है। तो पार्टी गोअर्स के लिए, नॉट फॉर अस। वो लग्जूरियस कार जो तो ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग को जो पैकेज में जो गाड़ी भेजा जा रहा है, वैन्स, ब्यूटीफुल लुकिंग वैन्स। तो इंडिया जाके हमको अपना गाड़ी अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज दिस वैन्स आर सो वेल डेकोर्ड इनसाइड। और हम लोग वही जा रहे हैं वही सेम रास्ते से किसी एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट देखते हैं ये वाले इंडियन रेस्टोरेंट में खाना कैसा है। तो हम लोगों ने ही बोला था डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में देने के लिए, सो दैट एक चेंज भी होगा, हम लोग डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके खाना टेस्ट कर सकते हैं। सो बीइंग अ शेफ़ वो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि कैसा खाना है हर जगह। तो वही आपको भी मेरे साथ घुमाते जा रहे हैं डिफरेंट इंडियन रेस्टोरेंट्स में, ताकि आप भी अपना चॉइस का खाना खा सके जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। ये देखिए ट्रैफिक हमारे इंडिया जैसा ही है, ये मॉल है और ये सारी चीज़ें क्रॉस करते हुए हम अभी जाएंगे अपने डिनर। यहाँ पे थोड़ा अर्ली डिनर के लिए लेके जा रहे हैं, बट हमारा डिनर टाइम इस समय नहीं होता है, थोड़ा लेट ही होता है। बट गाड़ी जो है हम लोग को राइट टाइम पे फिर छोड़ देना पड़ेगा, इसलिए डिनर के लिए हम लोग को थोड़ा सा जल्दी लेके जाते हैं। एंड जल्दी क्या है, दैट इज़ द परफेक्ट टाइम। एक्चुअली हम लोग को लेट खाने की आदत है, सो राइट टाइम में ही लेके जा रहे हैं। तो चलिए शहर घूमते हुए हम लोग चलते हैं डिनर के स्पेस में। বাইট নিয়েছি, ভালো লাগছিল আমার খেতে, ইনফ্যাক্ট কিন্তু পেটে আর জায়গা ছিল না। ওই নামপ্লা সসের গন্ধ, ফিশ সস। हम लोग पहुंच गए हैं ग्रेट पंजाब द इंडियन रेस्टोरेंट एंड बार।
चलिए अंदर चलते हैं। हर जगह जो खाना है हम लोगों का वो है बफ़े में। इससे बहुत आसानी होता है, जो आपको पसंद है आप ले लीजिए। और यहाँ पे भी गाना बज रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मुझे वॉइस करना पड़ रहा है। तो ये है रेस्टोरेंट, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है। और यहाँ के जो ओनर है वो भी मैंने देखा वहाँ पे बैठे हुए हैं वो लोग फैमिली लेकर, सो दैट किसी को कोई परेशानी ना हो। तो खाना इस तरीके से रखा हुआ है, चारों तरफ सैलड्स एंड ऑल है। और पटाया में ये मुझे बेस्ट रेस्टोरेंट लगा, द ग्रेट इंडियन, क्योंकि यहाँ का खाना जो है ना वो मुझे ज़्यादा डिलीशियस लगा। अपना पूरा पक्का नॉर्थ इंडियन स्टाइल का है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे तो अच्छा लगा, मेरी फैमिली को भी अच्छा लगा। तो ये सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, ज़्यादा भिंडी मैंने लिया यहाँ पे। तो हर तरीके का दाल, हर तरीके का पराठा, राइस, फिर यहाँ पे आइसक्रीम्स भी रखे हुए थे, फिर चिकन करी जो है वो बहुत टेस्टी था। सब कुछ मिला के बहुत ही अच्छा लगा। लेट्स सी कैसा है। ফুলের বসার ভালো ফুলটা দেখেছো? এই পাশে ब्यूटीफुल देखते ना। ये था सनबीम होटल का स्विमिंग पूल। बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल है। यहाँ पर बार कम रेस्टोरेंट भी है जो आप आधा पानी में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बंद हो जाता है 7 बजे, 7:30 बजे तक। तो हम लोग अभी रूम वापस जा रहे हैं। तो चलिए, तो सोचा आपको स्विमिंग पूल दिखा देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा स्विमिंग पूल, वेरी नीट एंड क्लीन। तो हम लोग अभी ऊपर अपना लॉबी तक पहुँच गए हैं। चलिए रूम तक चले जाएंगे। चलिए वापस आ गए हैं, डिनर हो गया है। अब हम लोग टायर्ड है, रेस्ट लेंगे आज, फिर कल हम लोग को जाना पड़ेगा बैंकॉक। तो चलिए आज के लिए गुड नाइट। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है।